नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। सीएट टायर्स ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए मिलके देखते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है, क्वार्टर वन जो है वो काफ़ी तकलीफों वाला रहा है पूरी इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री जो रही है वो सबके लिए बहुत तकलीफ दिया है। तो और टायर इंडस्ट्री भी उससे अछूत नहीं रह पाई है। तो इसके फिगर की इम्पैक्ट जो है आपको उस पर दिखेगी। ये जो फिगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये फिगर जो है ये पहला कॉलम है वो इस क्वार्टर के है, ये पिछले क्वार्टर के हैं जो मार्च में खत्म हुआ। ये क्वार्टर वन है पिछले साल का। और ये वाला फिगर जो है आप देख रहे हो, ये पूरे साल भर के फिगर है। शुरुआत करेंगे उनकी टोटल इनकम से। तो जैसा हमने बताया था, ये फिगर जो है वो लैक्स के अंदर है। तो अगर करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1122 करोड़ का उनकी टोटल इनकम हुई है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 1576 करोड़ के आसपास की थी। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, मोटा मोटा यहाँ पे 400 करोड़ के आसपास की यहाँ पे इनकम में सीधी कटौती देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले देखें तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 1764 करोड़ की उनकी इनकम जो है वो हुई थी। अगर एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो इसमें कटौती आई है, लेकिन वो उतनी नहीं आई है जितनी इनकम में कटौती आई है। 1145 करोड़ की उनके जो है वो एक्सपेंस हुए हैं, और जो कि पिछले क्वार्टर में 1488 करोड़ के थे, और लास्ट ईयर वाले क्वार्टर में ये 1684 करोड़ के आसपास थे। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जो है, जैसा आप देख पा रहे हैं, इनकम हुई है कम और एक्सपेंस हो गया ज़्यादा। यही कारण है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है ये 22.49 करोड़ का इनको जो है वो लॉस हुआ है। जो इन दोनों का डिफरेंस है, जो हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की अगर बात करें, तो जो पिछले क्वार्टर में 88 करोड़ का था और लास्ट ईयर वाले क्वार्टर में 79, मोटा मोटा 80 करोड़ था। तो ये 80 करोड़ से घट के ये 22 करोड़ पे आ गया है, और पिछले क्वार्टर से भी देखें तो ये 88 करोड़ से सीधा 22 करोड़ पे आ गया है। इनफैक्ट एक अच्छा सपोर्ट ये मिला है उनको कि उनको जो बाकी के जो जॉइंट वेंचर वगैरह से, वहाँ से उनको 3 करोड़ 48 लाख का सपोर्ट मिला है। तो ये जो लॉस है वो घट के 19 करोड़ तक आया है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम के बाद ये बढ़ेगा या घटेगा, आइए देखते हैं। अभी यार जो एक्सेप्शन आइटम उन्होंने लिए, कुछ वीआरएस वगैरह स्कीम वगैरह डिक्लेयर किया था, और भी कुछ एक्सपेंस है जो उन्होंने नोट 4 और 5 में डिक्लेयर किए हैं। तो उसके चलते उनका खर्चा और बढ़ गया है। 21 करोड़ 79 के आसपास की इनकम है, तो उसका जो लॉस है वो बढ़ के वो 40.80 करोड़ हो गया। तो सीधा उनका इस क्वार्टर का लॉस 40 करोड़ हो गया, जो पिछले क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम के बाद 63 करोड़ था। टैक्स के मोर्चे पे उनको कुछ राहत मिली है। इस क्वार्टर का तो टैक्स की कुछ 47 लाख से हो रहा था, लेकिन उनको टैक्स का कुछ क्रेडिट मिला है 6 करोड़ 3 लाख के आसपास का। तो उसके चलते जो उसका जो प्रॉफिट था वो 40 करोड़ से घट के फिर लास्ट में, जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की अगर बात करें, तो वो 35 करोड़ रहा, 35.24 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 51.72 था, और ये 82.20 था लास्ट ईयर वाले क्वार्टर के अंदर। तो अभी ये फिगर आई है, और ये फिगर जो है अभी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ये इवन इस साल को मैच करना, क्योंकि ये ऑलरेडी 35 करोड़ के लॉस पे है। अगर ईपीएस की हम बात करें, फाइनली जो नीचे निकल के आ रहा है, तो ये -8.59 प्रति शेयर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 12.83 था, और उससे आगे वाले क्वार्टर में ये 20.42 था। तो अभी तो दूर दूर तक ये लग नहीं रहा कि इसको कहीं मैच कर पाएगा। इनफैक्ट उनको प्रॉफिट जीरो तक लाने में, अभी तो माइनस में है, तब भी उनको अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब ऑलरेडी ऑपरेशन चालू हो गए हैं, तो सेल वेल उनकी बिक्री वगैरह शुरू हो गई है। तो सेकंड क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर इससे तो बेहतर ही जाएंगे, ऐसा तो लग रहा है। लेकिन ये 57 के ईपीएस को शायद वो मीट नहीं कर पाएगा, हो सकता है कि ये 40 या 45 के आसपास रहे। इनका सेल जो इनकम का अगर हम बात करें, तो इनकम में एक एक यूनिफॉर्म तरीके से इनकम वैसे इनकी बड़ी है। 55,000 करोड़, 57,000 करोड़, 63,000 करोड़, 70,000 करोड़ तक ये गया था इनका, सॉरी 7,000 करोड़ तक ये गया था। ये 5,500 से लेके 7,000 करोड़ तक गया था ये। लेकिन जैसे आपको पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्लो डाउन शुरू हो गया था काफ़ी टाइम पहले से ही, तो उसकी इम्पैक्ट यहाँ पे भी, उनको भी सेल में असर हुआ था, और इनका सेल भी घट के ये जो हल्का सा यहाँ पे उनको गिरावट देखने को मिली थी। इनका प्रॉफिट एक्चुअली इनकम नहीं है, प्रॉफिट है उनका नेट प्रॉफिट जो है, जो कि लगातार कम होता जा रहा है। अभी यह 2016 में देखिए 400 करोड़ पे था, फिर 330 पे आया, फिर वो 210 पे आया, फिर तो हल्का सा बढ़ के 230 पे आया, लेकिन फाइनली ये 212 पे ही रहा है। तो उनका नेट प्रॉफिट जो है
खर्चे बात करने के बाद, क्योंकि खर्चे उनके बढ़ते ही है, एक्सपेंडिचर तो बढ़ ही रहा है। यही कारण है कि उनके जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर मतलब 5 साल में 16 से लेके 20 तक अगर बात करें तो वो 400 करोड़ से घट के 212 करोड़ पे आ गए। और अभी 2019 की बात करें तो ये ऐसा लग रहा है कि अभी ये हो सकता है कि 100-125 करोड़ के आसपास ही रह सकता है, ऐसी उम्मीद हम जगा सकते हैं। तो बहुत ही डिसमल या ऐसे कह सकते हैं कि बहुत खराब फिगर है ये। इनके प्राइस वैल्यूएशन की बात करें तो ये तो हमने 95 से शेयर लिया है, तो 68-70 रुपए के आसपास का शेयर हुआ करता था। तो ये 25 साल में ये शेयर का अगर वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये 70 से ये इधर आया है, तो 25 साल में उसको मोटा मोटा 12-13 गुना के आसपास रिटर्न दिया है। तो बहुत अच्छे तो नहीं है, ठीक ठाक टाइप के रिटर्न बोल सकते हैं। इनफैक्ट ये इसका शेयर का वैल्यूएशन जो है वो अच्छा हो गया था एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि 2000 के आसपास को वो टच कर गया था। लेकिन फिर जैसा हमने कहा कि परफॉर्मेंस इनका खराब होता गया पिछले कुछ क्वार्टर से, तो वो 2000 से गिर के वापस वो नीचे की तरफ आ गया। यही कारण रहा कि उसके प्राइस में ऑलरेडी आधा से भी मतलब वो पिछले 2 साल में ये आधे से भी कम हो चुका है। इनके वैल्यूएशन की बात करें तो इसका अर्निंग पर शेयर जैसा बताया 57 के आसपास का रहा है पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ का। लेकिन अभी जैसा हमने बताया कि ये कम होके हो सकता है कि ये 40 तक चला जाए। अभी का परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि 40 तक जाना चाहिए। तो अगर ये 40 के 35 से 40 के आसपास रहा और 15 का ही अगर पी रहेगा, इसका पी रेशियो वैसे इंडस्ट्री से थोड़ा कम ही है। तो अगर इंडस्ट्री का 15 का ही रहेगा ये, तो 15 चौक 60, तब मान के चलिए कि इसका प्राइस जो है 15 इंटू या 40 का अगर पी लेके चलते हैं तो ये 600 के आसपास का रेट हो सकता है जब तक आने वाले टाइम के अंदर। तो इसका प्राइस में करेक्शन आना ऑलमोस्ट तय है। ये आने वाले टाइम के अंदर हम देखेंगे, अब वो कब आएगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये रिजल्ट के साथ तो इसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं लग रही। मित्रों, यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।